मत जब बिगड़े इरादे वादे मुरादे ये है। फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम है निमेश। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि हमारे साथ स्टूडियो के अंदर आज कोई होने वाले हैं। जी हाँ, मूवी फीवर के स्टारकास्ट इस वक्त कोलकाता शहर में और किसी रेडियो चैनल के साथ उनकी बातें हो रही है, तो वो हो रही है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स एफएम पे। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन हम सबके फेवरेट है राजीव खंडेलवाल, साथ ही साथ हमारे साथ है गौहर खान। ये दोनों इस वक्त कोलकाता शहर में। राजीव, गौहर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू। सबसे पहले मुझे बताइए, सिटी ऑफ जॉय, जैसे गौहर के साथ मेरी ऑफ एयर बातें हो रही थी, 1 महीने में 3 बार आना हो गया। एयरपोर्ट से लेके पार्क सीट तक का सफर, गौहर अगर प्लीज बताएं। बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट राइट फ्रॉम माय मॉडलिंग डेज मुझे कोलकाता बहुत पसंद है। और पहले मुझे ऐसा लगता था, जब मैं ऑलमोस्ट करीब 8 साल पहले आती थी, मुझे ऐसा लगता था कि इट नीड्स अ लॉट ऑफ हेल्प के उस वक्त इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी। इट स्टिल हैड दैट ओल्ड चार्म अबाउट इट। एंड आज जब मैं डेवलप्ड एरिया से आई वाज कमिंग टुवर्ड्स ओल्ड कैलकाटा, मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज आई सॉ द डिफरेंस। आई सॉ कि अच्छा ओके, माशाल्लाह वहाँ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है और यहाँ पर इट स्टिल हैज़ दैट ओल्ड स्कूल चार्म, ओल्ड वर्ल्ड चार्म। सो लविंग इट, आई लव इट हियर ईच टाइम। क्या बात है। राजीव, कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथ तो लास्ट टाइम मेरी बातें हुई थी, लास्ट टाइम आपको मैंने आई क्वाइट लाइक्ड इट। इनफैक्ट ट्रैफिक बहुत था बीच में, जब हम ओल्ड कैलकाटा की तरफ आए तो काफ़ी ट्रैफिक था। बट देयर समथिंग अबाउट कैलकाटा, आई थिंक कैरेक्टर इतना है अभी भी, आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं। वो हाथ गाड़ी रिक्शा, हाथ रिक्शा जो आपको दिखता है, इट्स ओके, वो सब दिखता है आपको। आपको स्ट्रक्चर नज़र आते हैं पुराने पुराने। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मालूम है कि ये उसके पीछे में कुछ हिस्ट्री है। एक चीज़ से बड़ा दुख हुआ मुझे, वो ओबरॉय होटल जो है उसका कलर बदल गया बाहर से। वो कलर मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक ऐसा लगा कि कुछ चार्म चला गया है उस जगह का। मुझे याद है एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी अंदर, मैं अंदर भी गया देखने के लिए। दैट प्लेस इज लाइक इट्स वेरी हिस्टोरिकल। बट अभी एकदम सडनली वो जो एक कलर उसके ऊपर लगा दिया है, तो मुझे लगा कि आई हैव टेकन अवे समथिंग फ्रॉम दैट ओल्ड वर्ल्ड चार्म। बट हैविंग सेड दैट, आई स्टिल फील द सिटी हैज अ लॉट ऑफ कैरेक्टर। वो ट्रैम्स देखने को मिलते हैं, वो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का आप एक बार देख लो, आप एस्प्लेनेड का स्टेशन देखो, तो ऑल दोस प्लेसेस आई थिंक इट हैज स्टिल दैट ओल्ड वर्ल्ड चार्म। क्या बात है। वैसे आपको बता दूं, बहुत ही शुभ दिन, हम फीवर मूवी की प्रमोशन जो है कोलकाता में कर रहे हैं। आज कोलकाता का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जो है उसे भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया और आज किशोर दा का बर्थडे भी है। कुछ कहना चाहेंगे? क्या बात है। ऑफ कोर्स, लाइक एवरीवन, आई हैव आल्सो बीन, मैं भी बहुत बड़ा रहा हूँ किशोर दा का फैन। एंड आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था कि उनकी आज उनका बर्थडे है आज। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उन्हीं का आशीर्वाद ऊपर से मिल जाए हमें, तो कल हमारी फिल्म वी गेट अ लॉट ऑफ पीपल कम एंड वॉच द फिल्म। बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे किशोर दा के बारे में? बिल्कुल, मतलब नहीं मतलब मेरे मुंह से कुछ सूट नहीं करता, क्योंकि वो इतने बड़े लेजेंड हैं। और हम, आई थिंक ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इंडिया में जो जिनके दिल के करीब किशोर दा नहीं है। सो हिज म्यूजिक, हिज द एक्टर दैट ही वाज, सो या ऑसम। बिल्कुल। राजीव, मैं जानना चाहूंगा, जहाँ तक मुझे खबर मिली है कि फीवर मूवी के बारे में अगर हम बातें करें, फीवर मूवी के स्क्रिप्ट को पढ़कर आपको फीवर आ गया था। इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, मतलब क्या फीवर आ गया था, कहने का मतलब है कि वो जो जुनून इस फिल्म के अंदर था, जो स्क्रिप्ट के अंदर था, वो जुनून मैंने महसूस किया जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी फीवर की। मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस तरह की स्क्रिप्ट कभी नहीं सुनी है। तो मुझे जब राजीव जवेरी ने अपना नरेशन ख़त्म किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर्ड होगी फिल्म, क्योंकि इतनी ओरिजिनल स्टोरी आप बहुत कम सुनते हैं, या इस तरह की स्टोरी आप बहुत कम सुनते हैं जहाँ आपको लगे कि यार ये कैसे किसी ने सोचा होगा, इतना उम्दा किसी ने कैसे सोचा। तो दैट इज़ वाई, आई मीन, कहने के लिए कहा मैंने कि मुझे फीवर आ गया था। बट हाँ, उस स्क्रिप्ट ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। और फिर मैंने जब उनको कुछ दिनों के बाद फ़ोन किया कि लेट्स टेक इट फर्दर, तो उसके बाद करते करते बात बनी गई। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो बात वहाँ से शुरू हुई थी आज फिल्म रिलीज पे है, तो आई एम अ पार्ट ऑफ द फिल्म। हमेशा से हमने आपको चैलेंजिंग रोल्स में देखा है, तो ये जो कैरेक्टर है इसके लिए कितना आपको होमवर्क करना पड़ा? बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ एक वर्कशॉप टाइप करनी पड़ी डायरेक्टर के साथ में, बिकॉज इस कैरेक्टर का एक मेंटल स्टेट है जो एक सर्टेन पॉइंट पे एक टाइम पे है, फिर आगे जाके कुछ और होता है, थोड़ा बीच में कुछ और होता है। एंड तो उनके साथ में मुझे बस ये समझना ज़रूरी था कि मेरा कैरेक्टर किस वक्त किस दौर से गुजर रहा है, ताकि जब हम शूट करें तब आपको इतना समझाने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी सब आई थिंक वॉज नॉट नीडेड। मगर मैं मेथड एक्टर नहीं हूँ कि मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की या बहुत कुछ किया, मैंने रिसर्च की। आई थिंक माई दैट वर्कशॉप विद माई डायरेक्टर वॉज गुड इनफ। बिल्कुल। बहुत कुछ कहना चाहेंगे आपके रोल के बारे में अगर फिर से? वेल, रोल के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रही हूँ कहीं भी, क्योंकि ये सस्पेंस फिल्म है और ट्रेलर में आप देखते हैं कि ये अपनी याददाश्त खो देते हैं सम पार्ट ऑफ इट, एंड ही सेज कि इन्हें याद है कि इन्होंने कोई गुनाह किया है।
अब मैं क्या कर रही हूँ उसमें, मैं इनकी क्या क्या इंटरेक्शन है इनके साथ, या इनको इनकी जो उलझन है वो सुलझा रही हूँ या और उलझा रही हूँ उन्हें, ये तो आपको मूवी में देखना पड़ेगा। लेकिन लड़की का नाम काव्या है और स्विट्जरलैंड में पली बड़ी है, और दिमाग से भी बहुत स्ट्रांग है और दिल से भी बहुत स्ट्रांग है। क्या बात है। राजीव, बताऊं कि सुबह से ही आज हम बातें कर रहे थे कि आपके साथ, गौहर के साथ हमारी फ्रेंड सेशन पे बातें होगी, ट्विटर फेसबुक पे बहुत सारे सवाल आए हैं जो हमने बॉक्स ऑफिस में भी शेयर किए थे। एक बड़ा ही यूनिक सवाल आया है, थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। सेलिब्रिटीज़ की जब बातें होती है तो हम बस सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं और लगता है कि क्या बात है, लेकिन अंदर की अगर हम बातें करें, अंदर कितने पॉकेट में, कितने सर वॉलेट में कितने पैसे रहते हैं इस समय जब प्रमोशंस पे जाते हैं, जब क्रेडिट कार्ड रहता है या फिर कैश? कैश। ओके, अभी राजीव के वॉलेट में कितने पैसे हैं? 17,000 रुपये। मेरे वॉलेट में ज़्यादा पैसे हैं इस समय, क्योंकि हम लोग 7-8 दिन के लिए बाहर निकले थे। तो अब मैं, चूंकि शादी होगी ना, तो वाइफ जाने से पहले बोलती है कि शॉपिंग नहीं, बोलती है कि पैसे हैं ना तेरे पास में, अच्छा ठीक है, कीप दिस मनी वट एवर, बिकॉज मैं कार्ड के नंबर तो आपको याद रहते नहीं है, मुझे अपने किसी भी कार्ड के नंबर याद नहीं है, क्रेडिट कार्ड के। तो इस बार मैं थोड़ा सा आया हूँ, नहीं तो अक्सर 500-700 रुपये इतने ही रहते हैं वॉलेट के अंदर। सेलेब्स के पॉकेट में, वॉलेट में 500-700 रहते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे पास क्रेडिट कार्ड आप रखती होंगे, मुझे पता है। नहीं, मैं एक्चुअली यूजुअली जब भी मैं मेरे वॉलेट में अगर कैश निकालती भी मेरे में रहता है वॉलेट में, वो कब खत्म हो जाता है मुझे समझ नहीं आता। एंड एवरी टाइम आई नीड द कैश नॉट टू ओपन माय वॉलेट, उसी वक्त कैश नहीं रहेगा, सो देन मैं कार्ड इस्तेमाल करती हूँ। कई बार कार्ड कहीं नहीं इस्तेमाल होते, तो इनफैक्ट जब प्रोमो पे चलते हैं तो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ राइट नाउ, तो वॉलेट की जरूरत भी नहीं पड़ती। बट हाँ, यूजुअली कैश कम ही होता है पॉकेट में। बिल्कुल। पर अक्सर ऐसा होता है कि मैं बॉम्बे में भी जब चल रहा होता हूँ, तो अक्सर मैं पैसे में अपने, जो मेरा बंदा जो गाड़ी चलाता है मेरे लिए, सतनाम, उससे पैसे मांगता हूँ या भगत से पैसे मांगता हूँ। All the time। ये देना मैं देता हूँ। ये मैंने हमेशा सुना है, मैंने सेल्स बहुत इंटरव्यूज किए हैं, तो उनका कहना है कि हम अपने ड्राइवर्स को पैसे देकर रखते हैं, जैसे कि देके भी लेते हैं, उनसे ले भी लेते हैं, मतलब वो लेना देना लगा रहता है, बिल्कुल लगा रहता है। ओके, फीवर की एक बार फिर से बातें करें, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ शेयर करें, कहाँ कहाँ पे शूटिंग हुई है और जो कुछ मेमोरीज अगर हमारे साथ शेयर करें प्लीज। पूरी की पूरी जो फिल्म है वो स्विट्जरलैंड में शूट की गई है 100%। हमने बॉम्बे में कुछ भी शूट नहीं किया, इंडिया में कुछ शूट नहीं किया हमने, और स्विट्जरलैंड में भी 16 डिफरेंट लोकेशन पे शूट किया है। ऐसी लोकेशंस पे शूट किया है जहाँ पर इससे पहले कभी किसी हिंदी फिल्म में शूट नहीं किया। तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। एक तो ऑफ कोर्स स्विट्जरलैंड इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत ही खूबसूरत देश है, और एक अच्छी स्क्रिप्ट आपके पास में हो, एक अच्छी टीम हो, बहुत ही अच्छे को एक्टर्स हों, तो बहुत बहुत एक्साइटिंग हो जाती है पूरी की पूरी जर्नी। तो मेरे लिए पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि साथ में हमारा स्विस क्रू भी था, कुछ लोग फ्रांस से थे, कुछ लोग इटली से थे, और हम सब साथ में ट्रैवल करते थे, साथ में रहते थे, साथ में बीच में एक मिनी बस में हम लोग साथ में ट्रैवल भी किया करते थे। तो उसमें गाना एक दूसरे की टांग खींचना, पूल खेलना, रात को वापस जाने के बाद रिजॉर्ट में खाना साथ में खाना, ब्रेकफास्ट और डिनर तो साथ में करते थे हम लोग। तो यार फैंटास्टिक टाइम, मतलब वो पिक्चर देखते हुए लगता है यार कोई एक और बार ऐसी फिल्म करनी चाहिए जहाँ पे मजा आ जाए। कितने दिन की शूटिंग थी सर? कुल मिलाकर 62 डेज थे, अलग अलग स्केड्यूल्स में। हाँ, लाइक बिकॉज़ हमने सारी सीजन्स में वहाँ शूट किया है। कुछ आप कुछ अगर शेयर करना चाहें? बिल्कुल, जैसे फिल्म मेकिंग ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप एज एक्टर्स, लोग कहते हैं कि अच्छा आप क्या महसूस करते हैं, आप किसी और की जिंदगी जीते हैं, आप उस किरदार की जिंदगी जीते हैं। तो मैंने काव्या की जिंदगी जी, उसके उतार चढ़ाव जो भी थे वो जिए वहाँ पर। और उस वक्त मैं गौहर खान नहीं थी, उस वक्त मैं काव्या चौधरी थी। तो बहुत मज़ा आया पूरे लोगों के साथ, राजीव के कैरेक्टर के साथ। हमारी जो केमिस्ट्री है ऑन स्क्रीन वो शायद इसीलिए है क्योंकि ऑफ स्क्रीन वी गेट अलॉन्ग रियली वेल। तो वो आई होप कि लोग देख पाए स्क्रीन पर, कि उन्हें भी लगे कि अच्छा ये जो स्टोरी बताने की कोशिश कर रहे हैं वो सचमुच रियल है। वेल, बता दूं कि मैं फर्स्ट शो कल जाने वाला हूँ देखने के लिए, लेकिन आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा, जब एक मूवी रिलीज होने का समय जो है वो नज़दीक आते रहता है, इतना मेहनत हमने किया, हमने शूटिंग की, हमने प्रमोशंस किए, क्या चलता है हर एक्टर के दिमाग में, दिल में क्या चलता है सर? मैं सोच रहा हूँ यही चलता होगा कि यार ये सब तो हो गया, इसके बाद आज के बाद ये फिल्म चली जाएगी ऑडियंस के हाथ में। अब उन्हें उम्मीद करता है आदमी की
पसंद आए, अच्छी लगे, आपको लगता है कि आप उम्मीद करते हो कि कल मेरा फ़ोन बजे और बताएं मुझे लोग कि यार पूरा सिनेमा हॉल पैक था, सब लोग गए, देखा, ताली बजाई, मज़ा आ गया उनको, फ़ोन कर रहे हैं दूसरे को, मैसेज भेज रहे हैं दूसरे को कि यार देखो जाके यू शुड वॉच, गो एंड वॉच फीवर। लेकिन सच ये भी है कि आप भले ही कितनी मेहनत करो, जो भी कुछ करो, ऑडियंस का हक है। अगर उन्हें फिल्म अच्छी नहीं लगती है तो नहीं लगती है, अच्छी लगती है तो फिर वो उसको फिर उसके बाद जो प्रमोशन है वो ऑडियंस के हाथ में चला जाता है। इफ दे लाइक द फिल्म दे विल प्रमोट इट ऑन देयर ओन। सो आई एम जस्ट होपिंग, ऑफ कोर्स नर्वसनेस है, आप जब एग्जाम देकर आते हैं, जब रिजल्ट आने से पहले आपको जो घबराहट होती है, आपको मालूम है आप कुछ नहीं कर सकते, आपने पेपर दे दिया, अब रिजल्ट क्या आएगा ये मालूम पड़ेगा कल परसों, लेकिन फिर भी हमने अच्छी परफॉर्मेंस की है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल। गौर, इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं रात में सोई नहीं हूँ। अभी और 2 जगह जाने हैं, 2 न्यूज़ में और जाने हैं। नहीं, उस वजह से नहीं, पर एक एंजाइटी होती Okay. है जब आप, जैसे राजीव ने कहा, आप तैयारी करते हैं किसी पेपर के लिए, आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो किस टीचर के हाथ में जाएगा और वो किस मूड में होगा उस वक्त और क्या मार्क्स आपको मिलेंगे, वो एक चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं होती। बस मेहनत की है और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए। प्रमोशंस कितने इम्पोर्टेंट देखो, 2 चीज़ें मैं होती है, एक तो प्रमोशंस ऑफ कोर्स एक्टर्स का काम होता है, क्योंकि लोग एक्टर से कनेक्ट करते हैं, एक्टर्स सेलिंग पॉइंट होते हैं फिल्म का, बिकॉज यू आर सेलिंग द फिल्म। लेकिन मुझे लगता है प्रमोशन के बाद में इट बिकम द डायरेक्टर्स फिल्म, क्योंकि अब अगर फिल्म आपको अच्छी लगती है, अगर आप बोले एक्टर्स का काम खराब तो ठीक है, देन ऑफ कोर्स एक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, बट ओवरऑल फिल्म अगर आपको अच्छी लगती है तो उसका क्रेडिट भी डायरेक्टर को जाना चाहिए। आपको अच्छी नहीं लगती है तो मतलब ऑफ कोर्स तो समवेयर यू आर एक्चुअली, आई मीन टू से इट्स अ डायरेक्टर्स फिल्म। अभी तक डायरेक्टर सरफेस नहीं हुए थे, अभी तक एक्टर्स थे जो फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। तो व्हाट आई मीन टू से, कल अगर आपको फिल्म बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज गिव द क्रेडिट टू राजीव जवेरी, जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, राइटर हैं फिल्म के, एडिटर भी हैं फिल्म के, जो नजर नहीं आए सारे टाइम पे, यू विल ओनली नो राजीव एंड गौहर, बट इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। तो अगर आपको फिल्म अच्छी लगती है, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑन आप किसी की विजन को देखेंगे और वो राजीव जवेरी की विजन है, और किसी की मेहनत को, क्योंकि बहुत मेहनत की है उन्होंने। राजीव जवेरी रियली एज द राइटर, एज द डायरेक्टर, एज समवन हु वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन इवन हाउ हम स्विट्जरलैंड कैसे जाएंगे, कब जाएंगे। आई थिंक ही बहुत मेहनत की है, एंड अल्लाह करे कि उनकी ये मेहनत सफल। कुछ फ्यू वर्ड्स फॉर डायरेक्टर राजीव, कुछ उनके बारे में कुछ कहना हो? हाँ, राजीव के बारे में क्या कहूँ, राजीव आई थिंक हैज बीन वेरी कमिटेड, वेरी हार्ड वर्किंग। ऑफ कोर्स कुछ ज़्यादा ही है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही पैशनेट है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ये है, कुछ लोग पैशनेट होते हैं लेकिन कभी कभी कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा पैशनेट होते हैं, तो वो उनमें से हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा पैशनेट है। एंड राजीव के साथ साथ पूरी टीम, मतलब प्रोडक्शन में अगर हम जानते हैं कि किस तरह से जो एक प्रोडक्शन के लोग थे, या जो असिस्टेंट थे, या जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, किस तरह से एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड टू द फिल्म, एंड इट्स अ टीम वर्क। ऐसे ही नहीं कहा जाता, टीम वर्क इसलिए होता है क्योंकि 40, 50, 60, 70 लोग जुड़ते हैं एक प्रोजेक्ट के साथ में, सबके सब अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। एक्टर्स भी अपना सिर्फ कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, हम भी एक पार्ट है पूरी फिल्म का। जितना कंट्रीब्यूशन एक स्पॉट बॉय देता है उतना ये शायद एक्टर भी देता होगा। तो सबका कंट्रीब्यूशन है, टीम वर्क है। वी जस्ट आई एम जस्ट होपिंग कि इसे लोग पसंद करें। आपने पूछा प्रमोशन कितना ज़रूरी होता है, आई थिंक प्रमोशन ज़रूरी है अवेयरनेस जगाने में जी। और आज की तारीख में जहाँ पर हमें मालूम है कि एक स्ट्रक्चर सा बन गया है कि जो बड़ी फिल्में जिन्हें हम कहते हैं, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज जो रिलीज़ करते हैं, तो उनके पास में वो ताकत है, वो मसल है अपनी फिल्म को रिलीज़ करने की, अपनी फिल्म को सिनेमा हॉल्स को ब्लॉक करने की। बट इंडिपेंडेंस इस तरह की जब फिल्म आती हैं तब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको अच्छे शो टाइमिंग्स मिलें, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको अच्छे थिएटर्स मिलें ताकि लोग एंजॉय कर सकें। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप अवेयरनेस जगाएं, ताकि लोग अगर सपोज करो किसी सिनेमा हॉल में 9 बजे का शो नहीं है शाम का, और अगर 7 बजे का शो है, 6 बजे का शो है, हमें अवेयरनेस इसलिए जगानी है ताकि वो एक्साइटेड हो 6 बजे जाने के लिए, देखने के लिए उस फिल्म को, सो दैट द फिल्म फाइंड्स दिस ऑडियंस। सो आई एम जस्ट होपिंग कि फीवर के लिए लोग कितने बजे का भी शो मिलेगा हमें पता नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट लाइक अ मल्टी स्टार कास्ट फिल्म या मल्टी स्टार क्या बोलते हैं उसको, बहुत एक्सपेंसिव हाई बजट वाली फिल्म नहीं है। देखा कि अभी जो मूवीज बन रही है, ट्रेंड जो चल रहा है वो ऑफ कोर्स कंटेंट होगी तभी अच्छी चलेगी, ऐसी बात ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स देयर ऑडियंस अब रिजेक्ट भी कर रहे हैं, तो मैं भी होप भी कर रहा हूँ कि इसको फीवर विल फाइंड इट्स ओन ऑडियंस, और अगर अच्छी है तो उसको हौसला अफजाई मिलेगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल। लास्ट 3 से 4 सवाल मैं पूछने वाला हूँ और आपसे जानना चाहूंगा। मेरे शो का नाम है संडे फंडे, फ्रेंड संडे फंडे। मुझे पता है कि सेलेब्स के लाइफ हो या आरजे की लाइफ हो, उनकी छुट्टी संडे कुछ नहीं होता, कुछ होती नहीं, लेकिन अगर किसी दिन संडे घर पे रहती हैं तो क्या करती हैं?
संडे या फिर एक्चुअली किसी दिन हॉलीडे जिस दिन है आपका, नहीं, अगर Monday, संडे Tuesday, Wednesday? सचमुच अगर मेरा फ्री डे होता है अगर संडे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाय बड़ा स्पेशल डे, चलो कुछ करते हैं। देन आई विल कॉल बानी माय बेस्ट फ्रेंड और प्रीति और या तो मॉम को लंच पे ले जाऊंगी या ऐसे कुछ। तो रोजमर्रा की चीजों के अलावा आई विल ट्राई एंड डू समथिंग एक्स्ट्रा बिकॉज इट्स अ संडे, या तो एक मूवी जाऊंगी ऐसे कुछ। बिल्कुल राजीव। संडे के लिए की बात तो कुछ खास होती है हमेशा, चाहे आप कुछ भी करो, एक संडे में ऐसे एक आपको मन में लगता है, हवा में संडे होता है, हाँ चाहे कि ना कि आप काम भी करो तब भी संडे है, एक मतलब एक कुछ होता है। मैं अगर कुछ नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं एक्चुअल में संडे को जिम नहीं करता हूँ, मेरे लिए वो छुट्टी है कि आज मैं कोई वर्कआउट नहीं करूँगा, आज मैं अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचूंगा नहीं, आज संडे आई विल टेक इट ईजी। तो फिर आप लंच में कुछ जो मर्जी आपका मन करता है मैं खा लेता हूँ, या कभी हम बाहर चले जाते हैं। सो जनरली आई टेक इट वेरी इजी ऑन संडे, कोई ऐसा खास नहीं करता, बट आई जस्ट लेट गो ऑफ माई रिजीम, जो आप प्रॉपर फॉलो कर रहे होते हैं उसको एक दिन फॉलो नहीं करता हूँ। बिल्कुल, जब जिम की बातें हो रही है तो हमारे एक शो का नाम है वीकेंड लाइफस्टाइल। आपसे जानना चाहूँगा आपकी वर्कआउट की जो टाइमिंग रहती है और लाइफस्टाइल की अगर हम बातें करें, कैसे फिट रहते हैं? वर्कआउट का टाइमिंग तो ऑफकोर्स कभी एक सेट कर सकते नहीं है, बीइंग एन एक्टर आपको जो टाइम मिलता है आप कर लेते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ मॉर्निंग में जिम करना, मुझसे रात को 8-9 बजे के बाद में जिम नहीं होता है मुझसे। मैं कोशिश करता हूँ, मैं जल्दी सोने वाला इंसान हूँ, कोशिश करता हूँ कि जल्दी सो जाऊँ और जल्दी उठूँ। जल्दी उठता नहीं हूँ, शादी से पहले उठता था, अब उसके बाद मेरी वाइफ को जल्दी उठना पसंद नहीं है, तो वो 8 बज ही जाते हैं, 8:30 बज ही जाते हैं। बट उसके अलावा ऑफ कोर्स कार्डियो बहुत करता हूँ, दौड़ने का बहुत शौक है, मैं कोशिश करता हूँ कि साइकिलिंग बहुत करूँ, मैं बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करता हूँ। मैं बॉम्बे में भी अपने जिम साइकिल पे ही जाता हूँ मैं। और उसके बाद चलने का, दौड़ने का बहुत शौक है। मेरे घर के पास में एक ग्रीन पैच है जहाँ पर मैं दौड़ने भी जाता हूँ कभी कभी। खाना सोच समझ से खाता हूँ, ऑर्गेनिक खाना खाने की कोशिश करता हूँ। तो मोस्टली आप डाइट को अगर केयरफुली खाओगे, आप पानी ढंग से पियोगे, आप अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दोगे, जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स आपने छोड़ दी, मैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप छोड़ देंगे अगर हम, आई थिंक कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है। और आजकल मुझे लगता है कि लोग बहुत अवेयर हैं ही वैसे भी अपनी हेल्थ को लेकर। बिल्कुल। गौर, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? मैं वेट ट्रेनर हूँ, मुझे वेट ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आता है। इट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। तो हाँ, दिन में जाना ही होता है मुझे जिम डेफिनेटली। जिस दिन नहीं जाती हूँ उस दिन, लाइक प्रमोशन के वक्त तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला है जाने के लिए, लेकिन अभी हाँ परसों के बाद इंशाल्लाह माय रूटीन विल स्टार्ट। जिम जाती हूँ, 1-1.5 घंटा वर्कआउट करती हूँ और अच्छा खाती हूँ, सही खाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को डिप्राइव करती हूँ किसी चीज़ से, बस सही खाइए एंड यू विल बी गुड। बिल्कुल। गौहर, कल मूवी रिलीज हो रही है फीवर, व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद का कुछ प्लान अगर बताएं please। इसकी बात का क्या प्लान है? अभी तो ये थोड़ा सिंक इन होगा कि कल क्या होगा, क्या रिएक्शन आएगा, क्या कैसे चलेगी। वेल उसके बाद नेक्स्ट 4-5 मंथ्स का मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने जो काम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, बेगम जान मैंने कंप्लीट कर ली है, शूटिंग हो चुकी है उसकी। वो आप ही के कोलकाता के प्रिय सुजीत मुखर्जी ने डायरेक्ट की है और बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरी दुनिया का, ज़िंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा कोई फिल्म का शूट करने के लिए। बहुत अलग फिल्म है, तो हाँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। राजीव, कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसके बाद में छुट्टी प्लान कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन मैं इस समय सारा फोकस सिर्फ छुट्टी के ऊपर है। हाँ मेरा भी एक्चुअली छुट्टी प्लान है ऑलरेडी। इनकी तो प्लान है, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन अभी अगले 2-3 महीने हो सकता है कि मैं गोवा जाऊँ, फिर उसके बाद लद्दाख जाऊँ और उसके बाद में एक यूरोपियन डेस्टिनेशन भी जाऊँगा। उसके बाद आके सोचूंगा क्या काम करना है। क्या बात है राजीव। 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त है, गौहर आपकी आवाज़ इस वक्त फ्रेंड्स एफएम पे सुन रहे हैं, उन सभी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैसेज उनके लिए क्या होगा? जो लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, कीप स्माइलिंग, बी गुड, डू गुड एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। दिस इज राजीव खंडेलवाल साइनिंग ऑफ। मैं अगर मैं कहीं भी मुझे कोई बोलता है कि आप कोई मैसेज दीजिए, मैसेज यही देती हूँ कि दुनिया में नफरत करने के लिए तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटी चीज़ पे आप बोल सकते हैं मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टॉलरेंस नहीं है इस दुनिया में। सो अगर आप बुराई को छोड़ के लोगों की अच्छाई पे कंसंट्रेट करें, दुनिया में कितनी सारी अच्छाइयाँ हैं उस पर कंसंट्रेट करें, तो दुनिया कितनी अच्छी हो सकती है, बेटर हो सकती है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आ ही सकता है। तो प्लीज या स्प्रेड लव इज व्हाट आई कीप सेइंग। क्या बात। एंड वॉच फीवर। बिल्कुल।
थैंक यू सो मच राजीव, थैंक यू सो मच Thank हमारे you. साथ बातें करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ बातें करके। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह कोलकाता शहर आते रहे, हम इंशाल्लाह। सबको एंटरटेन करते रहे। थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू सो मच। Thank you. चलिए थे हमारे साथ नन अदर देन हम सबके फेवरेट राजीव खंडेलवाल और गौहर खान, जो कोलकाता शहर में आए और किसी रेडियो चैनल के साथ उनकी बातें हुई, तो वो हुई बिल्कुल लाइव ऑन 91.9 फ्रेंड्स FM। अड्डागान टोटल फन। Friends FM 91.9